पिछले वीडियो में हमने देखा था कि परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और यदि यहाँ हम इस चुंबक को इस कुंडली के पास ले जाएं तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण इसमें विद्युत धारा प्रेरित होगी। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर विद्युत धारा प्रेरित होती है। ऐसा हम इस कुंडली को इसके पास लाकर भी कर सकते हैं। जैसा कि जब ये इसके पास आएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें विद्युत धारा प्रेरित होती है। अब यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो विद्युत धारा इसमें उत्पन्न हुई है, इसकी दिशा हम कैसे ज्ञात करें। उसके लिए देखिए, हमने एक चुंबक का यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव लिया है और दूसरे चुंबक का यहाँ पर उत्तरी ध्रुव लिया है। और ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये हमें लगभग सीधी प्राप्त हो। क्योंकि यदि हम एक ही चुंबक के दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव को लेंगे तो जैसा कि हमने पहले देखा था, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं ये वक्र में प्राप्त होगी, ये सीधी रेखाएं नहीं होंगी। और यदि हम ऐसी व्यवस्था लें या फिर एक नाल चुंबक लें जिसमें यहाँ पर एक उत्तरी ध्रुव और यहाँ पर एक दक्षिणी ध्रुव होता है, तो इसमें भी क्या होगा, हमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सीधी प्राप्त होंगी। तो अब देखिए, इस चुंबकीय क्षेत्र में यदि हम किसी कुंडली या फिर किसी तार को गति कराएं तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तो चलिए यहाँ पर एक तार लेके आते हैं। इस तार को यदि हम इस प्रकार गति करवा रहे हैं तो क्या होगा, इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होगी। चलिए मान लेते हैं कि हम इसको ऊपर की तरफ गति करवा रहे हैं, यानी बल की दिशा ऊपर की तरफ है। अब प्रयोग से हमें यह ज्ञात हुआ कि यहाँ पर जो विद्युत धारा उत्पन्न हुई उसकी दिशा स्क्रीन से बाहर की तरफ थी। तो अब हम कैसे ज्ञात करें कि यदि हमारे पास में बल हो और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो तो यह धारा किस दिशा में होगी, इसको हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास में एक नियम है जो कि है दाएं हाथ का नियम। इसके अनुसार यदि हम अपने अंगूठे को बल की दिशा में रखें, अपनी तर्जनी अंगुली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखें, तो हमारी ये जो मध्यमा अंगुली होगी ये धारा की दिशा को दर्शाएगी। ठीक है। अब मैं एक बार आपसे चाहूंगा कि इस व्यवस्था के अनुसार आप यहां पर देखें, एक बार वीडियो को रोकिए और देखिए क्या यह सत्यापित होता है। तो चलिए यहां पर हम बात करते हैं और इस नियम के अनुसार यहां पे देखते हैं। देखिए, ये जो बल है ऊपर की तरफ है तो अंगूठे की दिशा हो जाएगी ऊपर की तरफ, और क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है तो तर्जनी अंगुली इस दिशा में होगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो मध्यमा अंगुली है ये स्क्रीन से बाहर की तरफ की दिशा को दर्शा रही है, यानी विद्युत धारा की दिशा क्या हो जाएगी, स्क्रीन से बाहर की तरफ हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे ही आप बल की दिशा को परिवर्तित करेंगे या फिर हो सकता है आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को परिवर्तित करें, तो क्या होगा, धारा की दिशा भी बदल जाएगी। तो अब देखिए, यदि मैं इसकी दिशा को यानी बल की दिशा को नीचे की तरफ कर देता हूं तो मैं एक बार वापस आपसे चाहूंगा कि आप इस वीडियो को रोककर एक बार प्रयास करें कि धारा की दिशा क्या हो यह पता लगाएं। तो चलिए यहां पर आप देखते हैं, यदि धारा की दिशा, माफ कीजिएगा, यदि बल की दिशा नीचे की तरफ हो तब धारा की दिशा क्या होगी। वापस हम क्या करेंगे, अपना सीधा हाथ यानी दायां हाथ लेके आएंगे और इस व्यवस्था में लगाएंगे। अंगूठे की दिशा होगी बल की दिशा में और जो तर्जनी अंगुली है ये होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि मध्यमा अंगुली जो है वो स्क्रीन से अंदर की तरफ जा रही है, यानी जो धारा की दिशा है वो स्क्रीन से अंदर की तरफ हो जाएगी। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये नियम समझ में आया होगा। चलिए एक उदाहरण यहाँ पे और लेते हैं, एक व्यवस्था से इसे और समझते हैं। देखिए, यदि हमारे पास में इस प्रकार की व्यवस्था हो जिसमें ये तार यहाँ पर गति कर रहा हो, तो अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर बल की दिशा हमें ऊपर की तरफ दी हुई है और जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो कुछ इस प्रकार है। तो अब मैं आपसे चाहता हूं कि आप ये पता लगाएं कि इसमें धारा की दिशा क्या होगी। चलिए यहां पर देखते हैं, वापस हम क्या करते हैं, सीधा हाथ अपना लेके आते हैं और अंगूठे को बल की दिशा में लगाते हैं और तर्जनी अंगुली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लगाते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो मध्यमा अंगुली है ये हमारी धारा की दिशा को दर्शाएगी, यानी जो धारा की दिशा है वो पूर्व दिशा में हो जाएगी। ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात होने पर और बल की दिशा ज्ञात होने पर धारा की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये दाएं हाथ का नियम समझ में आया होगा।